इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष रामबाबू द्विवेदी जुड़ गए हैं और सुरेश बहादुर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले रामबाबू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने आरोप लगाया था, उसको लेकर भी अब पूरे मामले में केस दर्ज हो चुका है। अब क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? आपकी सरकार क्या करेगी कार्रवाई? देखिए पूजा जी, हमारे मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने जो भी बोला है वो अक्षरशः बिल्कुल सत्य बोला है। सपा और बसपा की जो पूर्व में सरकारें रही हैं, ये पूरा इनका संरक्षण अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को निरंतर रहा है और निरंतर अपराधी ही सपा और बसपा की सरकारें चला रहे थे। अब जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या उनका राम नाम सत्य हो गया। और मैं बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि आज अपराधी आपको बैसाखी और व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के ठेकेदार हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश को अपने इशारे पर चलाते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने इशारे पर नचाते थे। ऐसे बहुत ही गंभीर जो जिनके ऊपर मुकदमे हैं, ऐसे अपराधी आज उत्तर प्रदेश की धरती को दूर दूर से देखना नहीं पसंद करते हैं। वहां आने की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो भी तथ्य सामने, अभी जैसे बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस जो आई है, यह सपा सरकार में 2013 में बिल्कुल एकदम सुसज्जित और सभी सुविधाओं से लैस, ब्लड प्रूफ, उसमें सारी सुविधाएं थी, ऐसो आराम की, ये सब सपा सरकार में मुहैया कराई गई थी। तो इसका भी जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ और अपराधियों के साथ है, यह साबित हो गया। यह प्रियंका जी, इसका जवाब प्रियंका जी को देना चाहिए, राहुल जी को देना चाहिए कि पंजाब में किस तरीके से यह एम्बुलेंस वहां पहुंच गई, किसके इशारे पर पहुंच गई है, इसका कौन इसका संरक्षण था, और जब यह एम्बुलेंस पहुंची है तो इसी एम्बुलेंस का प्रयोग क्यों हुआ है, यह पंजाब की सरकार को जवाब देना चाहिए, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, आदरणीय राहुल जी को जवाब देना चाहिए, प्रियंका जी को जवाब देना चाहिए कि अपराधियों को वो किस तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं, कहां तक उनका संरक्षण दे रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, जवाब दीजिए, आखिर कैसे अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए जहां एक तरफ एम्बुलेंस भेजी गई और किस तरीके से इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने दिया गया, वहां पर तो आपकी सरकार है। पूजा जी, ये जो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो ये सही है। दूर से संबंध नहीं, ये तो बहुत निकट का संबंध रखते हैं। यहाँ की घटना है अलका राय के हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो भाजपा का कार्यालय है एक तरह से। यहाँ प्रदेश के नेता और जिले के सारे नेता बराबर बैठते रहते हैं और वहीं सारी डीलिंग होती है। अगर वहां से ये घटना का जन्म होता है तो इसके मतलब हर इस तरह के घटना में नील के पत्थर के रूप में भाजपा के यही नेता हैं लोग। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तिल का तार बना लेना इन लोगों से सीखना होगा। आज जो हो रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी पूरी की पूरी भाजपा की है। केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की है और ये तो सब लोग जानते हैं। मऊ जिले में तो कम से कम सब लोग जानते हैं कि अलका राय का हॉस्पिटल नहीं, वो भाजपा कार्यालय है। यहाँ प्रदेश का कौन नेता है जो नहीं वहाँ आया होगा? जो जिले का कौन नेता है जो 24 घंटा नहीं वहाँ बैठता है? अरे ये लोग दिखावे के लिए, हाथी का दांत कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। वही भाजपा, इनके चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों में कभी सामंजस्य नहीं रहा और उसी का परिणाम है ये अलका राय का हॉस्पिटल की यह घटना। ये जो
लेकिन ऐसा होता अगर बीजेपी कार्यालय के जो तमाम नेता हैं, और एक तरीके से आपने जैसा कि आरोप लगाया कि बीजेपी का एक तरीके से कार्यालय है, वो अस्पताल नहीं है, तो फिर मामला क्यों दर्ज होता है इस पूरे मामले में? तमाम धाराएं लगाई गई हैं, 420 धारा लगाई, 419 लगाई गई, 467 लगाए गए, 468 लगाया गया है। सच्चाई कैसे छुप सकता है? सच्चाई को उतना तक ही छुपाया जा सकता है जितना छुपाया जा सके, जितना कोई सरकार, कोई पार्टी छुपा सके। दुनिया की कोई ताकत सच्चाई की मूल भावनाओं से बहुत दिनों तक दूर नहीं रख सकती, और यही कारण है। नहीं अगर ये छपेगा और तफ्तीश होगी, सारे नाम खुल के आ जाएंगे कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अभी तो अलका राय का केवल नाम आ रहा है। नाम तो आना ही चाहिए, कौन अपराधी है पूरे मामले में, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि कैसे उस एम्बुलेंस से आए मुख्तार अंसारी, ये भी तो सवाल है। पूजा जी अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश का बच्चा जान रहा है किस तरीके से कांग्रेस मुख्तार अंसारी को बचाने पर लगी हुई है। लगातार वहाँ की सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी, और जेल के अंदर उनको वीवीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई गई, व्यवस्था मुहैया कराई गई, सारी सुख सुविधाएं कांग्रेस के राज में उनको दी जा रही हैं। लगातार यहाँ से पुलिस फोर्स जा रही उत्तर प्रदेश से, उसको बैरंग भेजा जा रहा है। वो तो माननीय न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मामले को संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई के आदेश दिए। तो यह कांग्रेस क्या कह रही है? अभी कह रहे दोहरा चरित्र। किसी भी बच्चे से आप पूछिए, किसी भी प्रदेश के भारतवर्ष के बच्चे से पूछिए, उससे पूछिए कि मुख्तार अंसारी को कौन बचाना चाहता है, तो उसके जबान पे सीधे सीधे कांग्रेस का नाम आएगा। यह सर्वविदित है, इसको छुपाने की जरूरत ही नहीं है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और बाराबंकी में जहाँ पर जिस नाम से फर्जी आरसी बनी है, जिस पते पर फर्जी बनी है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, वो कोई अलका राय हो, कहीं की हो, कहाँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जनपद बाराबंकी की घटना है वो बिल्कुल सरासर निराधार है, और बिल्कुल वहाँ पर कोई एड्रेस पता नहीं। ये सब सपा शासन काल में फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया, उस पर भी पूरी जांच हो रही, बिंदुवार जांच हो रही है। और अपराधी आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही के तमाम नेता वहाँ पर जाकर बैठते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ पूजा जी, कितना भी बड़ा सशक्त पहुंचदार व्यक्ति होगा, वह बच नहीं पाएगा। जो भी इन सब घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। पूजा जी बताइए, जवाब दीजिए सुरेश जी, आखिर क्यों मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया जा रहा है, जैसा कि अभी आरोप लगाया राम बाबू जी ने? पूजा जी, कोर्ट के हर आदेश का पालन किया जा रहा है। कोर्ट का कोई आदेश ऐसा नहीं है जिसके विपरीत कांग्रेस वहां आचरण कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो बचाने की बात है, तो कांग्रेस सदैव भारत के संविधान की रक्षा की है। किसी कुकर्मी, किसी पापी, किसी माफिया को बचाने में आगे नहीं आई है। अगर भारत के संविधान की रक्षा करने में किसी कोई बच जाता हो, तो इतने बड़े उद्देश्य में कोई बच जाए, कोई छूट जाए, वह कोई माने नहीं रखता। लेकिन भारत का संविधान बचाने के लिए कांग्रेस तत्पर है। जो संविधान मूल भावना है, जनमानस की रक्षा करना और न्यायालय के आदेश का पालन करना। लिखा है कि आप कांग्रेस जो है अपराधियों का संरक्षण करे। कौन सा ऐसा संविधान है बताइए जिसमें लिखा हो कि जो है आप अपराधियों का संरक्षण कीजिए, आप हत्यारों का संरक्षण कीजिए, आप माफियाओं का संरक्षण कीजिए? कौन सा संविधान है? राम बाबू जी सुन लीजिए, वो अपराधियों के संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के संरक्षण की बात कर रहे हैं। वो तो नाम आ गया, जांच चल रही है, मुकदमा दाखिल हो गया, अभी भी आपको चैन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा है कि आप लोग कर रहे हैं। ये कौन सी बात करते हैं? ये नाटक नहीं तो और क्या है कि हम मुलजिम भी हो गए, हम दूसरे पर उंगली भी उठा रहे हैं। जवाब दीजिए राम बाबू जी। भारत के संविधान का रक्षा, भारत के संविधान की रक्षा और वहाँ कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना, यह कहाँ से ये लोकतंत्र के लिए
यही लोकतंत्र में होना चाहिए जो कांग्रेस कर रही है। जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी तब तक आप अपराधियों को इसी तरीके से संरक्षण देते रहेंगे। आप स्पष्ट करिए, अगर कोर्ट का ही आपको हर जगह पर कोर्ट ही संज्ञान लेगी तभी आप लोग मानेंगे, बिना कोर्ट के नहीं मानेंगे। आपको अपराधी नहीं दिखता है, आपको हत्यारा नहीं दिखता है। अभी तो FIR हुआ है, आपको हत्यारा अभी तो अभी सिर्फ FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस पार्टी FIR भी दर्ज हुई है पूजा जी, और कार्रवाई भी होगी। लेकिन उनको वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर अपराधी मुक्त हो गए हैं। यही अभी तो FIR हुआ। ये कौन सी बात आप करते हैं? FIR आपके ऊपर हो रहा है, सब कुछ ऊपर हो रहा है। अब अपराधी तो हम मानेंगे ही, लेकिन हम अभी भी उनको कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, अपराध सिद्ध हो जाए उसके बाद हम उनको अपराधी कहेंगे। अभी स्थिति है कि उनसे मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी के खिलाफ तमाम जांचें हो चुकी है, उनको आप अपराधी नहीं कहेंगे। अरे तो अपराधी कहने में परहेज क्यों है? अगर जो भी लोग लिप्त होंगे, जिनका भी संरक्षण होगा, उनके सबके चेहरे में काम करके उतर जाएंगे। हम तो शुरू से कहते हैं उनको अपराधी, और ये तो मिली हुई नूरा कुश्ती आप लोगों की है। अब बीजेपी कहती है कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें करवा रही थी उनके जब कार्यकाल में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था, और आप लोग कह रहे हैं बीजेपी संरक्षण दे रही है अपराधियों को। आखिर कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? ये देख लीजिए, खुलता जा रहा है। हमारे लिए कहा जा रहा था, इनका भेद खुलता जा रहा है। जो सामने दिखाई देगा, जो प्रमाण के साथ दिखाई देगा, वह माना जाएगा कि कौआ कान ले जाला। ये पर अपने अपने कान को नहीं देखेंगे हम। बताइए राम बाबू जी, कान नहीं देखेंगे अपने? देखिए, 2014 में इनके सहयोगी दल सपा की यहाँ पर सरकार थी, और सपा की सरकार में जहाँ पर अस्पताल है ही नहीं है, जो स्थान है ही नहीं, उसके नाम से फर्जी पेपरों में कैसे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हो गई है, ये इस बात पर नहीं बोलेंगे। सवाल तो इसी बात का है कि आखिर कैसे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हो गई, इस बात पर नहीं बोलेंगे, इस बात पर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनकी ही बी टीम है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आपकी बी टीम है, नहीं बोलेंगे। सुरेश जी जवाब दीजिए, आप पर बी टीम का आरोप लगाया जा रहा है कि सपा बी टीम है आपकी। अधिकारी क्या राम बाबू जी आ रहे हैं, एक एक करके जवाब ले रहे हैं जी। सपा तो उनकी भी बी टीम रह चुकी है, उसको भूल गए हैं वो। सपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, वह सब एक दूसरे के बी टीम रह चुके हैं। तो याद कीजिए, आपातकाल के बाद से ही ये बी टीम ए टीम का खेल शुरू हुआ, और ये बी टीम सबके सब रह चुके हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाना ये मेन उद्देश्य होना चाहिए ना। कौन किसकी बी टीम थी, क्या किया गया था और क्या हो रहा है, इस पर होना चाहिए ना, होनी चाहिए बात इस पर कि आखिर फिलहाल क्या चल रहा है। जब अस्पताल है ही नहीं तो फिर एम्बुलेंस कैसे रजिस्टर्ड हो गई वहाँ पर? जवाब दीजिए इसका। रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इन लोगों के समय। ये लोग तो बहुत दिनों से रसमलाई काट रहे हैं, करीब 7-8 बरस तो हो गया। सरकार नहीं थी ना? अरे सरकार नहीं तो दिल्ली में सरकार इनकी थी। दिल्ली से बड़ी हुकूमत कौन सी होती है? लेकिन 2013 में कहाँ सरकार थी बीजेपी की? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार अभी आपने कहा कि दिल्ली में तो सरकार थी, उसके बाद 6-7 बरस से सरकार है। ये क्या कर रहे हैं? उस सच्चाई को छुपा क्यों रहे हैं? नहीं तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना। वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, कैसे एक एम्बुलेंस पहुँचती है अपराधी को संरक्षण देने के लिए और उस एम्बुलेंस से उनको लाया भी जाता है? पंजाब सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है, और कोर्ट के हर आदेश को मानती है और भारतीय संविधान की रक्षा करती है। इसीलिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस भेजेंगे, कोई अंगुली नहीं उठाया जा सकता। नहीं, इसीलिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस भेजा जाएगा, अपराधी को इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा जो आरोप बार बार लग रहे हैं। कहीं कोई संरक्षण है, राम बाबू जी आ रही हूँ।
केवल एकदम हवा में आरोप लगाते जाइए, केवल ढोलक पीटते जाइए, ये तो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हैं। बात का बतंगड़ बनाते हैं। आरोप सच्चाई के धरातल पे होना चाहिए। जवाब देखिए, सच्चाई क्या, आप सच्चाई से मुकर रहे हैं? ये बताइए, क्या पंजाब सरकार को अपने सरकारी वाहन से मुख्तार अंसारी को नहीं भेजना चाहिए था? ये सच्चाई नहीं है क्या? आप बताइए, कैसे यहाँ से रिक्वेजिशन जाने के बाद को जानिए, मतलब यहाँ पूरी से रिक्वेजिशन जाने के बाद अंसारी के साथ मिली हुई है। कांग्रेस सरकार पूरी की पूरी मुख्तार अंसारी के साथ मिली हुई है, और इसके पीछे उन्होंने क्या, उनको लालच मिला है सरकार को, कितना धन लिया है उन्होंने, ये सब तमाम सवाल बड़ा गंभीर आरोप लग गया सुरेश जी, धन देने का आरोप लग रहा है। जांच होगी, इनकी सबकी भी जांच होगी, कौन कौन संरक्षण दाता तो है। अभी तक जांच क्यों नहीं की गई? अब जांच होगी ना, जब कोई घटना घटेगी तभी तो जांच होगी। घटना अब घटी है, यानी कि घटना घटेगी नहीं तो जांच होगी नहीं कि क्या क्या चल रहा है जिले में, राज्य में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के थानों में लिखे गए हैं। यही बताइए कि पंजाब सरकार ने क्यों नहीं FIR दर्ज किया? पंजाब सरकार ने इसका क्यों नहीं FIR दर्ज किया कि किस तरीके से प्राइवेट वाहन आया और उसमें वो अपराधी सवार हुआ? ये पंजाब सरकार ने कितनी FIR लिखाई? यूपी में तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं? यूपी में बीजेपी की सरकार है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, पंजाब में जो आरोप है उनके ऊपर, ठीक है, जवाब ले रहे हैं राम बाबू जी, जवाब कोर्ट में हो रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब में कोर्ट कार्रवाई ले रहा है, गवर्नमेंट एक्टिव है उस कार्रवाई को कराने के लिए और करा के रहेगी। लेकिन प्राइवेट वाहन कैसे पहुंच गया जिससे उन्हें ले जाया जा रहा है दूसरी जगह कोर्ट में पेशी के लिए, उसका भी तो जवाब देंगे ना। यहाँ से जब रिक्विजिशन जाएगा पूजा जी, जब यहाँ से रिक्विजिशन जाएगा, जब वहाँ कोर्ट का मामला खत्म होगा तो रिक्विजिशन जो जाएगा उसे पालन करेगी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार हर दृष्टि से भारत के संविधान और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करती है। वह ठोक दे और मार दे और पलटवाए दे, इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती है। जवाब दीजिए राम बाबू जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि जब प्राइवेट पता लगा लीजिए सुरेश जी आएंगे बांटती है कि नहीं, सुन लीजिए मुख्तार अंसारी को राखी बांटती हैं कि नहीं, सुन लीजिए। अलका राय भाजपा के नेताओं को राखी बांधती है कि नहीं, भाजपा अलका राय किसको राखी बांधती है किसको नहीं, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। हमारा विषय यह है कि प्राइवेट एम्बुलेंस आपके जेल तक कैसे पहुंची, और अगर पहुंच भी गई तो उसमें अपराधी कैसे सवार हो गया? आपकी सरकार सो रही थी क्या? आपके अधिकारी सो रहे थे क्या? और अगर फिर भी बैठ गया, उसके बावजूद फिर आपके अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनके ऊपर अभी तक कितनी कार्रवाई हुई और किसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए? इन सब सवालों से प्रियंका सुरेश जी आ रही हूँ आपके पास। राम बाबू नहीं भाग सकती है। राम बाबू जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप 108 एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं जो कि प्राइवेट एम्बुलेंस है, लेकिन जिस तरीके से अगर अस्पतालों की बात की जाए, जितने अस्पताल संचालित है, किस तरीके से वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं, मरीजों की हालत जब देखने जाइए वहां पर उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलता है, लेकिन एक अपराधी को संरक्षण देने के लिए एम्बुलेंस मिल रहा था, इसकी जांच पहले क्यों नहीं की गई? देखिए पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यह एक साधारण अपराधी नहीं है, यह इंटरनेशनल माफिया है। ये साधारण अपराधी नहीं है। आप 108 एम्बुलेंस हर अस्पताल की तुलना आप इससे नहीं कर सकती हैं। यह बहुत बड़ा विषय है और इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का पूरा हाथ है, और बिना कांग्रेस सरकार के नहीं, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ राम बाबू, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि किस तरीके से हालात है। अगर 108 नंबर रजिस्टर्ड था, काफी लंबा सा वक्त बीत चुका है, सपा सरकार में अगर रजिस्टर्ड था तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। लीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर, सपा पर, वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पूजा जी, आपके सवाल पर आ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है
कि जब कोई भी प्रकरण सामने आता है उस पर कार्रवाई सरकार नहीं करती, तब जवाबदेही होती है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के संज्ञान में मामला आया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। जहां जहां इनके गुर्गे हैं, जिस तरीके से इसके पीछे के लोग जो भी हैं, उनके ऊपर भयंकर कार्रवाई होने जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी अपराधी अब बच के नहीं जाएगा। यह योगी महाराज जी की सरकार है। यहाँ अपराधी तख्ती लेकर घूम रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और बैसाखियों पे नजर आ रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश बदल गया है। उत्तर प्रदेश ये अपराधी माफियों वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। तो आपको मैं आश्वस्त करता हूं, आप चिंता मत करिए। कांग्रेस कितना भी बचाने का प्रयास करेगी इन दरिंद्रों को, अपराधियों को, हत्यारों को, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनको किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। उनको पूरा का पूरा जवाब दिया जाएगा और उनके ऊपर जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वाह भाई वाह। पूजा जी, ये कहावत है कि चोरवा कह चोरी करे और सहुआ से कह जागल रहे। आप एक तरह एम्बुलेंस मुहैया करावें और दूसरे तरफ आरोप लगावें। जो नहीं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस कैसे पहुंच गई, कैसे मुहैया हो गई, और आप कह रहे हैं कि खुद वो मुहैया करा रहे हैं एम्बुलेंस। अगर वो एम्बुलेंस मुहैया करा रहे होते तो सवाल क्यों उठाते, फिर मामला क्यों दर्ज होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी सरकार है पंजाब में, वहां पर अगर एम्बुलेंस भेजी जाती है यूपी से, कोई प्राइवेट एम्बुलेंस किसी अपराधी को वहां पर ले आने के लिए, तो क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे? नहीं, उसकी जांच हो रही है, बहुत तगड़ी जांच हो रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो जांच हो रही है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? चोरी करे, यह नीति अपनानी उचित है क्या महोदय? लेकिन बिना एफआईआर की जांच कहाँ से हो रही है, ये भी तो बता दीजिए। बताइए ना, कहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया आपने, किस थाने में मुकदमा दर्ज कराया, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, कौन सी जांच हो रही है, किस प्रकार की जांच हो रही है? ये नहीं, अलका राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कहाँ पे दर्ज हुआ है? ये तो यूपी में दर्ज हुआ है ना। हाँ हाँ, तो पंजाब में आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? आपने कहा ना जांच चल रही है, मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब में मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? तथ्य सामने आने पर निश्चित कार्रवाई होगी। उससे तो कार्रवाई होने के लिए अभी आप कह रहे थे कि जांच हो रही है। लेकिन एक मिनट सुरेश, अभी तो आपने कहा कि जांच हो रही है। जांच होने के लिए कार्रवाई भी तो, एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी, धाराएं नहीं लगेंगी, कहाँ से जांच होगी? नहीं, जांच मतलब ये आया प्रकरण, अभी प्रकरण आया कि अलका राय का ये अपने आप मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र पे भरोसा वाले लोग हैं, इनको तो अपने आप मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हवा में हो जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे जब ये जान रहे हैं कि पूरा का पूरा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बिना एफआईआर की जांच कैसे हो रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा सुरेश जी। नहीं, अब हो जाएगा। एक जगह एफआईआर हुआ ना उत्तर प्रदेश में, अब इसकी काफी जाएगी हर जगह, उस आधार से वहाँ भी होगा। आप बताइए कौन से थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? धाराएं हम निकलवा लेंगे, कौन सी धाराएं दर्ज की गई हैं? उसको आप विश्वास रखिए, अगर 7 बरस 8 बरस बाद अब बनी यहाँ एफआईआर हुआ अगर बाराबंकी में, तो यकीन मानिए कि वहाँ होगा, बहुत जल्दी होगा। यानी कि यूपी में अगर एक मुकदमा दर्ज होने में 7 साल लग रहे हैं, तो पंजाब में भी वही होगा। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में फर्क क्या है? प्रियंका जी ने क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? अभी तक पकड़ लिए तो पूरी कहाँ सवाल है कि वहाँ भी कुछ आधार मिल जाए, मिलने के बाद एफआईआर मिलने के बाद तुरंत मैं आपको खबर करूंगा। पूजा जी, सबसे पहले खबर सूचना मैं आपको दूंगा। राम बाबू सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे ही मामला दर्ज होगा वो तुरंत सूचना देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कब मामला दर्ज होगा। कब दर्ज होगा ये भी तो बताइए, कब दर्ज होगा, कहाँ दर्ज होगा, कौन कुछ नियम कानून होता है, बिना नियम कानून के जैसे लेकिन नियम कानून तब कहाँ चला गया था सुरेश जी? एक मिनट राम बाबू, एक मिनट सुरेश जी, तब नियम कानून कहाँ चला गया था जब यूपी से एक प्राइवेट वाहन जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है और उसमें एक अपराधी को भेजा जाता है? अरे जाती है पूजा जी, लेकिन किस हुकूमत में जाती है? अभी तो जा रही है हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में जाती है
और कहा नहीं तो जाती अगर है भेजने जेल वाली के अंदर। बीजेपी है तो रोकने वाली कांग्रेस बन जाती ना, क्यों नहीं जेल के रोका अंदर कांग्रेस जाती ने? है और जेल अब हर कहाँ चीज की जहाँ जानकारी पर नहीं होती। पहरे अब पर पहरे इंटेलिजेंस कैसी गाड़ी- बात कर रहे हैं जितना सुरेश तगड़ा जी? सरकार सरकार का आपकी है, आपके राज्य में क्या हो रहा है इसकी भनक नहीं है आपको? आप कह रहे हैं कि क्या होता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत जल्दी जो थोड़ी बहुत भ्रम है वह दूर हो जाएगा। लेकिन एक तो सच्चाई आई सामने, एक तो सच्चाई आई कि जी, भाजपा आ के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा सब कैसा है, एक है या भिन्न भिन्न है, इसमें तो अब कोई विवाद नहीं न है। आरोपों का जवाब दीजिए। हल्का चाल राय के चरित्र और चेहरा प्रकरण सब में अलग अलग है। तो ये सिद्ध फाइनल कर कमेंट दिया राम ना। बाबू छोटा सा। जी सुरेश जी, आ रहे हैं आपके पास। देखिए मैंने पहले भी कहा हाँ है जी। और पूजा जी मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ यह देश का बच्चा जान चुका। आप किसी प्रदेश से उठा के देख लीजिए, किसी बच्चे से पूछिए, बहुत बढ़िया पूछिए देते कि हैं। अगर मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास कोई कर रहा था तो वो हाँ। कौन सा दल था? एक बच्चा भी बता देगा 5 साल 8 साल का कि वो चलिए कांग्रेस का ठीक ही हाथ है, है। ये तो वक्त कांग्रेस बताएगा का कि हाथ कौन किसके अपराधियों साथ के है। साथ मैं स्पष्ट कांग्रेस कर देना अपराधियों के चाहता हूं। साथ है या बीजेपी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो केस दर्ज किया गया है इसमें किस तरह से जांच होगी, कौन सा नया मोड़ अब इसमें सामने आने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत